नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार पीछे देख लीजिए। जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित हो रही है जिसमें बीजेपी द्वारा मनरेगा का नाम बदला गया है, जो कि विकसित भारत यानी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण नाम बदल दिया गया और रोजगार जो दिन थे 100 दिन बढ़ाकर उसे 125 कर दिया गया है। बदलाव के पीछे की एक विशेष मंशा है कि विकसित 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ योजनाओं को आगे बढ़ाना है। ठीक उसका ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी हमारे साथ में डीग जिला प्रभारी राजेश चौधरी मौजूद, बात कर रहे हैं। हाँ सर, बताइए क्या बोले। तो आज बैठक हुई है, उसमें क्या चर्चा हुई है? कांग्रेस क्यों विरोध जता रही है? कांग्रेस गरीब के हक की लड़ाई लड़ रही है और जो गरीब आदमी मनरेगा के द्वारा जो रोजगार प्राप्त कर रहा था, उसके पास कोई थोड़ी बहुत जो पूंजी आ रही थी, उस पे एक तरह से जो इनकी संस्कृति है भाजपा सरकार की, बुलडोजर संस्कृति, मेरा मानना है कि गरीब आदमी पे ये बुलडोजर चला करके और ये जो राइट टू वर्क था, काम का अधिकार, उसको ये तहस-नहस करने पे लगे हुए हैं। इसका हम कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस का पार्टी द्वारा हमारे को जो काम दिया गया है, उसके तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और आने वाले 45 दिन में हम हर गांव-गांव, हर ढाणी, हर वार्ड, हर घर-घर जा करके एक पुनर्जागरण की स्थिति ला करके इस चीज़ का विरोध करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस बिल को वापस करके और गरीब का हक गरीब को दिलवाएं। अच्छा, डीग जिले में एक अभियान चला था बीजेपी का, जिसमें कह रहे थे 70 साल बनाम बीजेपी के 5 साल ने कांग्रेस 70 साल देश को गरीब बना दिया, बीजेपी ने काफ़ी प्रगति की है। 5 साल तो हुए नहीं, अभी 2 साल में इन्होंने अपना जो एक जो बुरी नज़र थी वो इस प्रदेश पर डाली है। और आप तो मुझे ये बता दीजिए कि आपके यहाँ पे मंत्री हैं, उन्होंने आज तक क्या डीग की जिले का कर दिया। भरतपुर, अभी तक डीग और भरतपुर एक थे। मुख्यमंत्री यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं। एक काम आप मीडिया के बंधु मेरे को बता दो जो मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे किया गया है, जिसको आप आने वाली पीढ़ी याद रखे। जयपुर की हालत आप देख लीजिए कि उनके खुद के जो सांगानेर क्षेत्र है, मैं आता जाता रहता हूँ, मानसरोवर उसमें आता है, बहुत बड़ी कॉलोनी है एशिया की, हाउसिंग बोर्ड की, उसका बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, पानी की बहुत बुरी स्थिति है। और अब क्या कहें कि इतना बुरा हाल इन्होंने 2 साल में कर दिया और कांग्रेस के राज की ये तुलना कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत। अच्छा, अभी साथ में पूर्व मंत्री जायदा खान जी मौजूद हैं। मैडम बताइए, क्या दिक्कत होने वाली है नाम चेंज करने से? नहीं, बात सिर्फ नाम चेंज करने की नहीं है, ये तो लोगों में का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। नाम उन्होंने महात्मा गांधी जी का हटा के राम का रख दिया, जिससे कि लोग सिर्फ इसी बात में उलझे रहे हैं, क्योंकि इनकी तो बीजेपी वालों की आदत है कि राम का नाम लेके हमेशा पब्लिक को बहकाते रहते हैं। हमारा असली मुद्दा ये है कि इन्होंने जो इसमें चेंजेस करे हैं वो बहुत खतरनाक है। 40-60 का जो रेशियो करा है कि 40 तो राज्य सरकार देगी, 60 देगी केंद्र सरकार, जबकि राज्य सरकार ऑलरेडी कर्जे में इतनी डूबी हुई है, वो और योजना नहीं चला पा रही, इन मनरेगा को कहाँ से वो चला पाएगी? एक चीज़ तो ये है। और जो पलायन गाँव में रोक रखा था, पलायन हो रहे थे लोग, इस मनरेगा की वजह से लोगों का रुका है, गाँव में ठहराव हुआ है, वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। और और जो दिल्ली में बैठे हैं उनको क्या पता कि गढ़ाजान में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तो ये सारा है जो ढांचा तैयार हो रहा था, ये उसमें भी बहुत बड़ी रुकावट आएगा। अच्छा, बात करें तो हमारे साथ में डीग जिला अध्यक्ष राजीव जी मौजूद हैं, जो कि स्थानीय हैं और क्षेत्र की स्थिति को भली भांति जानते हैं। सर बताइए, क्या दिक्कत होने वाली है युवाओं को, क्योंकि खास करके युवा काफ़ी रोजगार मांग रहे हैं, 2 सालों से लगातार निरंतर मांग चल रही है। देखिए, ऐसा है, आप पधारे, नई साल की बधाई। और आपको बहुत ही मैं इस बताता हूँ कि एक कानून, एक अधिकार को अब तो हटा के एक योजना बना दिया। पहले जो हमारा युवा था गाँवों में, उसका कुछ आइडल पीरियड होता था। अब जो ताश खेलने वाले थे उनको काम मिलने लगा था, तो इन्होंने युवाओं में वो ताश की प्रवृत्ति, जब काम नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 सालों में, मैं कल भी पत्रकार बंधुओं से मिला था तो उनसे ये कहा था कि भरतपुर शहर में चाहें, और जैसे पहले यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे, तो आप कुटीर उद्योग, यहाँ ब्रज उद्योग है, जैसे मालाएं बनाना है, छोटे छोटे धर्म की चीज़ें बनाना है और चीज़ें बनाना है, मुख्यमंत्री चाहे तो आज
5 IASओं की टीम बना के भरतपुर के विकास के लिए एक उद्योग धंधों की एक चेन बना सकता है। और कहते हैं कि साहब कि यहाँ पे NCR आ जाता है। NCR कुछ नहीं है। NCR का तो एक बहाना है। उद्योग धंधों यदि विकसित करना चाहते हैं तो यहाँ पर इतना प्रचुर मात्रा में हमारे पास युवा शक्ति है, और हमारे यहाँ के ब्रज की युवा शक्ति ने, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर दूध और दही और शक्तिशाली युवा है। किसी भी तरह का काम करने को युवा तैयार है। भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो गरीबों के निवाले को छीनना चाहती है। ये इन्होंने राज्य सरकारों पे एक प्रेशर बना दिया है कि वो किस तरह से केंद्र सरकार के नीचे काम करें। एक ग्राम इकाई में जो पहले हमारे यहाँ 73वां संशोधन आया था संविधान में, उसमें हमारी ग्राम सभाओं को अधिकार दिया था। आज उस अधिकार से वंचित करने जा रहे हैं। गांव में बैठकर आप और हमको पता है कि हमारे यहाँ पर यदि कोई भी गांव ले लो कि पास में खो है, बेडम है, पास्ता है, कि इनमें कहाँ खनंजा बनना है, कहाँ कौन सा कम्युनिटी सेंटर बनना है, कहाँ कौन सी अच्छा चीज़ बनेगी जिससे गांव में विकास हो सकता है। केंद्र सरकार के बाबू आएंगे और यहाँ पर कर जाएंगे। उसके साथ साथ इन्होंने कई ऐसी समितियाँ बना दी हैं, सोशल ऑडिट्स कर दिए हैं और पीरियोडिकल ऑडिट्स कर दिए हैं। इसको साथ साथ करके भी सबसे बड़ी बात यह है, जो हम लोगों को एक भारत का नागरिक को सबसे बड़ी बात जो चुभी है, अरे महात्मा गांधी जी के नाम को हटा के आपको मिलेगा क्या? इस नरेगा को लेके महात्मा गांधी का बच्चा भी जो जाता है, कौन सा आज तक पूरे विश्व के जितने भी 150 से ज़्यादा देश हैं उसमें किसने महात्मा गांधी का नाम, अपने राष्ट्रपिता का नाम हटाया? ये राष्ट्रपिता के नाम को हटा के और इस योजना को बदलना चाहते हैं। इस योजना की आप तह में जाके देखिएगा। फिर ये वेजेस कैसे फिक्स करेंगे? पहले एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स से वेजेस तय होता था, अब ये कैसे फिक्स करेंगे? मिनिमम वेजेस ये दे नहीं पा रहे हैं, पैसा दे नहीं पा रहे हैं। राज्य सरकार पे पैसा ही नहीं है। 5,000 करोड़ का कर्ज है, दवाइयों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ठेकेदार यहाँ के देखिए आप, डीग के ठेकेदार रोज़ आप लोगों से मिलते हैं, इनकी सड़कों के इनके पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, इन पे पैसा नहीं है। तो और इनका ध्येय कहाँ गया है? एक गरीब के निवाले पे, एक किसान की रोटी पे, जिसको दो वक्त की रोटी इस आइडियल पीरियड में नरेगा के माध्यम से मुहैया हो जाती थी, उसके ऊपर जा रहे हैं। मैं तो इस बात को आपके द्वारा गरीब के जन जन में पहुंचाना चाहता हूं कि इस योजना को, इनको जो ये तब्दीली करना चाह रहे हैं, इसको बिल्कुल वापस लेना चाहिए। और जो हमारा मूल स्वरूप था 2005 में हमारी माननीय सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी ने जो एक एक्ट दिया था, उस अधिकार को वापस पुनर्जीवित करना चाहिए। जय हिंद। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, कितने दिनों तक चलेगा ये? देखिए, इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बताता हूं कि आज हमने शुभारंभ किया है आपके साथ में। कल उपवास करेंगे 11 तारीख को, और उसमें हम लोग के महात्मा गांधी जी, अम्बेडकर साहब के सामने उनके चित्र होंगे, उनकी प्रतिमाओं के सामने हम ये दृढ़ संकल्प लेंगे। हमारी एक इसमें शपथ है, उसको दोबारा दोहराएंगे। फिर हम 12 तारीख से लेके और 29 तारीख तक हम जो है हम हर ग्राम पंचायतों में चौपाल करेंगे, और 30 तारीख को फिर हम जो है इकट्ठे होंगे, और 30 तारीख से और 6 तारीख तक दोबारा हम जो हमारा जिला कलेक्ट्रेट है उसके सामने धरने देंगे। फिर 7 तारीख से और 15 तारीख तक विधानसभाओं के सामने जो है धरने दिए जाएंगे, और फिर 16 तारीख से और 25 तारीख तक लोकसभा के सामने धरने देंगे और रैलियां आयोजित होंगी। ये पूरा 45 दिन का प्रोग्राम है। मैं नेताजी तो चलो पार्टी के बिंदु पार से चल रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। आप भी बाजार में देखते हैं, ये चर्चा काफ़ी चलती है कि भैया यार कांग्रेस बीजेपी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्यों नहीं बोलती है? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे चिंतित है, और कांग्रेस के नेताओं ने बार बार सरकार से आग्रह किया है कि सरकार देश में माहौल खराब करने के बजाय बांग्लादेश को कड़ाई से वहाँ की सरकार पर दबाव बनाए ताकि हिंदुओं की और तमाम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो।
इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो अब देश में किस बात के लिए रैलियां निकाल रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में। उनकी सरकार है, वो हिंदू हित की बात करके देश में सत्ता में आए, वो बांग्लादेश के हिंदुओं का हित करो ना, सरकार को दबाव बनाओ ना, वो रोको ना अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इन्होंने देश में नहीं संसार भर में कट्टरता का वातावरण जो पैदा किया है, यही बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु है। साथ में पूर्व सदस्य राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुरेश पूंछरी जी मौजूद हैं, बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है? बढ़िया ही तो है, विकसित राजस्थान इसका नाम हो रहा है। देखो 2005, विकसित भारत, हाँ 2005 में हमारी सोनिया गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ये आत्मा थी और उनकी ये सोच थी कि गरीबों तक गरीबी कैसे हटाया जाए, गांवों से ढाणियों में से गरीबी कैसे हटा जाए। जब जाके इनको मनरेगा का काम हर गांव में, हर ढाणी में लोगों को गरीबी कैसे हटाया जाए। एक गांव में एक पिता, एक माँ, एक बेटी, एक बेटा और एक बहू उसकी गांव में जाकर के मनरेगा में काम करती थी और उसको उसी दिन उनकी रोजगार उनको मिलता था, जिससे उनका घर का खर्चा चलता था। बेटी के कपड़े हैं, भात देना है, चोचक देना है, अपनी हारी बीमारियों को लेकर दवाई को कैसे आएगी। तो वो उम्मीद करती थी कि हम कल काम पे जाएंगे, मनरेगा में जाएंगे तो हमको वहां से मजदूरी मिलेगी। ये लोग इसका नाम हटा करके ये बेरोजगारी लाना चाहते हैं। बीजेपी वाले लोग जो हैं ये चाहते हैं कि गांवों में और ज्यादा गरीबी कैसे हो। तो इन लोगों की ऐसी सोच है और कांग्रेस की ये सोच है कि गांव में और ढाणी में हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई कैसे हम अपने बच्चों को पाले, उनको तनख्वाह मिले, उनको बेरोजगारी उनकी कैसे खत्म हो, ये कांग्रेस की सोच रहती है। हमारे अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं लाए थे राजस्थान सरकार में, राजस्थान में, प्रदेश में, राजस्थान में, कि आप देख लीजिए। इंदिरा गांधी रसोई लाए थे, जो गरीब खाना खाते थे मात्र 3 रुपए में, 2 रुपए में भरपेट भोजन मिलता था। स्कूलों में देख लीजिए आप, स्कूलों में भोजन मिलता था, आप उसमें बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, मेडिकल में आप चले जाइए फ्री दवाई मिलती थी। हमारी योजनाओं को, इनको सारी योजनाओं को ये खत्म कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं क्या नाम है आपका, वो लोकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये रोजगार को खत्म करना चाहते हैं और हमारी जो कांग्रेस की सरकार है ये चाहती है कि गांवों में मनरेगा लागू करें और इनको लागू करना पड़ेगा। ये जनता तक आवाज जाएगी, गांव ढाणियों में आवाज जाएगी और सब लोगों को ये पता लग जाएगा कि कांग्रेस की सरकार सही काम कर रही थी। जो इन्होंने ये नाम बदलने के काम किए, हम इसका विरोध करेंगे। 45 दिन का हमको पीसीसी ने, एआईसीसी ने निर्देश दिए हैं कि हम हर मंडल पे, हम ब्लॉक पे सब जाएं लोकपाल जी, और इसको मैसेज अपन सबको दें। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा आज हमारे जिला कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय राजेश चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मनरेगा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के निवाले पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस महापुरुष के नाम को हटाना चाहती है जिस महापुरुष ने मरते वक्त तक हे राम शब्द कहकर के संबोधित किया था। महात्मा गांधी का नाम इस भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये गोडसे की विचारधारा को मानने वाली सरकार है और गोडसे की विचारधारा को मजबूत करने का काम करती है। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं के निर्देशन में जिले से लेकर के ब्लॉक, मंडल, ग्राम स्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मनरेगा योजना को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। इन्होंने जो कार्य किया है कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% राज्य सरकार देंगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, क्योंकि ना राज्य सरकार पैसा दे पाएंगी और ना नरेगा की योजना चलेगी। हमारे कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने विचार किया कि देश के लोगों को कैसे रोजगार मिले, देश के लोगों को कैसे उनका अधिकार मिले। इस बात को लेकर के उन्होंने ये मनरेगा नाम की योजना की कि गांव में काम करने वाला किसान खेती करे सीजन के टाइम पर, और जब खेती का काम पूरा हो जाए तो नरेगा में जाकर के काम करे और अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
भगवान राम के नाम को आगे करके जनता को भ्रमित करके इस मनरेगा योजना को नष्ट करने का काम कर रही है। उसको लेकर के हम कांग्रेस के कार्यकर्ता अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के निर्देशन में उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए इस नरेगा को बचाने का काम करेंगे। आज इस बात को लेकर के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है।